नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन पर रूस के हमले की। यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के बाद अब रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले के बेहद करीब पहुंच चुका है। इससे पहले आज सुबह राजधानी कीव सुबह करीब 3 दर्जन धमाकों से दहल उठी। रूसी हमले में अब तक 137 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 316 लोग जख्मी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का ये किसी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों के बीच लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अब तक यूक्रेन के करीब 1 लाख लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। अचानक मची इस भगदड़ से सड़कें जाम हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर भाग रहे लोग रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड और हंगरी समेत कई पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब तक लड़े गए युद्ध के बीच कई दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें नजर आ रहा है कि रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन की जंग को यूक्रेन पर रूस का पूर्व नियोजित हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन चाहते तो शांति का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध को चुना और अब रूस को इसका परिणाम भुगतना होगा। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया ने हमें जंग लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वो इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि जो देश यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन करेंगे उनके हाथों पर भी खून लगेगा। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो यूरोप में 7,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने वॉशिंगटन में रूसी एम्बेसी में तैनात हाई लेवल डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इससे पहले भारत, पाकिस्तान, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी पुतिन से बात कर चुके हैं। इधर दोनों देशों की ओर से कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इधर रूस ने दावा किया है कि गुरुवार को यूक्रेन के 14 इलाकों में 203 हमले किए गए, 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए गए। रूसी सेनाओं ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। कीव के नजदीक यूक्रेनी एयरबेस पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। राजधानी कीव में भी रूसी सेना घुस गई है। रूसी एयरक्राफ्ट एंटोनोव 26 यूक्रेन के करीब वोरोनेज इलाके में क्रैश हो गया। रूस ने कहा है कि एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि इनकी संख्या क्या थी। इधर यूक्रेन की तरफ से रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी फोर्सेस ने 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ ही घरेलू स्तर पर भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद करीब 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को तैयार हो गया है। इधर नाटो देश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में आज एक बार फिर मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग वर्चुअल होगी। इस दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बाइडेन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, बल्कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।